हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है, हम सब मना रहे हैं और मैं भी चाहूँगी कि आप सब मनाएं, आप सब खुश रहें। बहुत 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 सारी आप सबको ब्लेसिंग्स दिवाली की, और बहुत खुश रहिए। और आज इस दिवाली से आपकी नेक्स्ट आने वाली सारी दिवालियों पर आप हमेशा हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा बरकत बनी रहे, हमेशा धन धान्य भरा रहे, संपूर्ण रहें आप। और आपकी लाइफ में सबसे पहला आप स्वस्थ रहे। मैं बोलूँगी जब आप स्वस्थ है ना तो आप सब कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, चलो मेरी तरफ से है आप सबके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन धान्य दे, और और गणपति बप्पा आपको हमेशा आपके विघ्न हरते रहें। चलो देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have the 9 of Pentacles. Okay. We have 7 of Pentacles. पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have 8 of Swords, the Sun, and Page of Cups and the Lovers. My God, we have the 3 of Wands. Okay. सबसे पहले ये है 9 of Pentacles, फिर है यहाँ 7 of Pentacles, देन आया था 8 of Swords, उसके बाद आया है पेज ऑफ नहीं 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 सन आया था, फिर पेज ऑफ कप्स एंड फिर आया था, चलो इसको यहाँ ले आते हैं, फिर आया था लवर्स। ठीक है, सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, सो यहाँ जो पहला कार्ड आ रहा है 9 of Pentacles, वो ये बता रहा है कि यू आर चूजिंग फ्रीडम, यू आर चूजिंग इंडिपेंडेंट। आप कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने स्किल्स इन्हांस कर रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादातर अपने आप को बेहतर बनाने में है, चाहे ये ग्लो अप हो, चाहे ये एजुकेशन लेने की हो, चाहे नॉलेज बढ़ाने की हो, चाहे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की हो, चाहे अपनी पर्सनालिटी पर काम करने की हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ इस इंसान को लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट हैं, आपको इनकी नीड नहीं है, आप इनकी ज़रूरत फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सी द 8 of Cups। मैं बोल ही रही हूँ कि आप इनके आपको 9 of Cups की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ये देखो, ये 8 of Cups की ऊर्जा है, ये 9 of Cups की तरफ ही जा रही है, विच मीन्स कि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी उन पे उंगलियां उठती हैं कि ये तो सेल्फिश है, यार इनको तो क्या ही चाहिए, इनको तो सिर्फ अपनी लाइफ में अपने गोल्स चाहिए, इनको तो अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी है, इन्हें हमसे क्या लेना देना। ऐसे बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर या जो भी ये कर रहा है उसके ऊपर ब्लेम उठते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता है ना। तो यहाँ ये एनर्जी है कि आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको इमोशनल तो 1% नहीं देख रहे हैं। उनको अगर आप इमोशनल हो ही नहीं, आप तो इमोशन से भाग गए हो, आप बहुत दूर भाग गए हो और आपने पूरा का पूरा ध्यान अपने पेंटिकल्स पर लगा दिया है, अपने ग्लो अप पे लगा दिया है, अपनी पर्सनैलिटी पर लगा दिया है, अपने आपको इंडिपेंडेंट बनाने में आपने ध्यान लगा दिया है। मुझे बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है कि आप कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, और ये ग्रोथ हर तरह से है, हर तरह से, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पर है, चाहे आपका नेटवर्किंग है, चाहे आपके आसपास के रिश्ते हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ उस इंसान को लग रहा है कि आप अब बिल्कुल भी इमोशनली तो आप 1% भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनल 1% भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं उस इंसान के हिसाब से। अब आपकी इमोशंस अपनी फैमिली के लिए हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी बात है, बट उसको लग रहा है कि उसके लिए 1% भी आप इमोशनली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे आपका पूरा ध्यान प्रैक्टिकल साइड पर है। ओके, ओके, सो 7 of Pentacles यूनिवर्स, 7 of Pentacles अगर मैं बताऊं तो ये कार्ड बताता है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पेशेंस रख रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आज भी इस रिश्ते की वेट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आज भी इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ में किसी और को चूज नहीं किया है, इन्होंने किसी और को अपनी तरफ से यस नहीं कहा है, बट आप शायद लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें ये ज़रूर टेंशन है कि आप किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि साथ में 8 of Swords आ रहा है कि आप किसी और को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, 7 of Pentacles यहाँ पर ये भी बताता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोचने वाली ज्यादा ऊर्जा है, कोई एक्शन, क्योंकि देखो एक्शन, अगर इससे कुछ अगला कोई कार्ड आता ना, मैं बोलती कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो इन्होंने किया, जितना इस रिश्ते में किया हुआ है। जैसे कि मान लो आपको कांटेक्ट कर लिया, आपको सरप्राइजेस दिए, आपके साथ जो है टाइम स्पेंड किया,
आपको हो सकता है आपका रिश्ता एक दो बार टूटा फिर दोबारा ठीक हुआ, आपको हर बार लाइफ में ले आए। अब ये सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं तो आज तक इस इंसान का वेट किया, मैं तो आज तक इस इंसान के लिए वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बट कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ वो सोच रहे हैं जो इन्होंने कर रखा है ऑलरेडी। कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे दिमाग नहीं चला रहे हैं, बस ये चला रहे हैं दिमाग कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। मैं मतलब बोलूंगी ब्लेम, ब्लेम इस चीज का, भाई मैंने तो इतना किया था, मैंने तो इस इंसान को इतना पसंद किया, मैंने तो इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, मैंने तो इस इंसान के लिए दुनिया छोड़ दी, मैंने तो इस इंसान के लिए ये काम करना शुरू किया। ये चीजें चल रही हैं, ब्लेम कर रहे हैं वो आपको सीधा सीधा, ठीक है, ओके। और ये किसी ना किसी से गपशप भी हो सकता है करते हैं इस बारे में, किसी ना किसी तरह से ये जो एक आपका साइड है ना, ये इमोशनल ना होना इनके लिए, उसको भी थोड़ा सा हील करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी पेशेंस रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक हो जाएंगे, भूल जाएंगे, या रिकवरी हो जाएगी, या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या पेशेंस रखते हैं कभी ना कभी सामने वाला इंसान समझेगा मुझे, फॉरगिव कर देगा मुझे, वापस आ जाएगा। इस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ चल रही है, ठीक है। वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस होने की एनर्जी बताता है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी बता रहा है। ये कार्ड ये बोलता है कि जैसे एक इंसान, एक तो पहली बात तो गिल्ट है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में, जैसे कि मान लो फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या फिर मान लो हर चीज़ आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो रही है डे बाय डे। वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है, क्योंकि देखो 7 ऑफ पेंटिकल भी पॉज है, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी पॉज है, ठीक है। इस वेट, देखो दो कार्ड आए हैं, आप कार्ड देखोगे ना, अब दोनों के बीच में कोई और इंसान आ रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, आप दोनों के बीच में बहुत सारे इल्यूजन्स आ रहे हैं, ब्रेन वॉश एनर्जी आ रही है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिविटी काम कर रही है। कुछ भी नहीं है ऐसा जहां पर आप दोनों एक दूसरे को लेकर 1% भी डाउट करो। ज्यादातर चीजें क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ मन के भ्रम। आप दोनों को एक साथ लाने में मन का जो भ्रम है या डर है, या जो कहीं ना कहीं ये है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में है आप दोनों के, या कहीं ना कहीं कोई दोनों में से एक कमिटमेंट में है, कोई दोनों ही कमिटमेंट में हो आप, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है स्टक रखती है, ठीक है। यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन को, देखो अगर आप मेल हैं तो उन्हें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में बहुत फंसे हुए हो, या वो अपनी जिम्मेदारियों में बहुत फंसे हुए हैं। और अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान को लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कहीं गलत नहीं हो, या आप कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाते हो, और उन जिम्मेदारियों के बीच में आप खुद को कई बार निगलेक्ट कर चुके हो, और ये चीज़ उनको पता है, ठीक है। दूसरा है द सन कार्ड। सन कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन, ओह माय गॉड, ये कार्ड के साथ आपको एक कार्ड और दिखाती हूँ, एंड स्माइली भेजना मुझे जिन जिन लोगों को कुछ समझ में आए तो ये देखो, ठीक है। बहुत सारा प्यार है, बट दिक्कत क्या है ना कि बीच में कोई और है, दोनों में से कोई एक मैरिड है, या दोनों ही आप बहुत मनी ओरिएंटेड हो, आपके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, जैसे किसी की 22 है तो किसी की 4 है, किसी की 31 है तो किसी की 4 हो गई, या किसी की 22 हो गई, मतलब एट दी एंड बनता 4 नंबर है। या किसी की 21 है तो किसी की 3 है, किसी की 21 है तो किसी की 12 है, ऐसे करके कुछ कुछ मतलब सेम डिजिट बन रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो बहुत सेम पेज पर आप रहते हो, स्पेशली मनी मैटर्स में, या आप दोनों का वो माइंडसेट एक जैसा है, क्योंकि जन्म ठीक जैसी है, ठीक है। द सन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन को आप बहुत पसंद हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में वो एक सोलमेट की तरह आपको देखते हैं, बट बीच में आ रहा है पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कहता है कि कोई मैरिड है दोनों में से, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से ही मैरिड हो ना, एक दूसरे से ही अगर मैरिड हो तो बीच में कोई कमिटेड पर्सन नहीं है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है। और ये थर्ड पर्सन नहीं, मतलब थर्ड पार्टी आई हुई है। थर्ड पार्टी ये ऐसी है कि जैसे फैमिली मेंबर में कोई, किसी के पिताजी हैं, किसी की माताजी हैं, जिनकी वजह से चीज़ें खराब चल रही हैं, ठीक है। द सन कार्ड देखते हैं। सन कार्ड पॉजिटिविटी की बात करता है, सन कार्ड होप की बात करता है, सन कहीं ना कहीं रिकवरी, हीलिंग, रिकन्सिलेशन की बात करता है।
देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी की बात करता है यहाँ पर ये कार्ड। इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो सन कार्ड है दैट इज की कुछ लोगों के लिए ये एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स में से कोई एक पब्लिक फिगर हो सकता है, स्पेशली मदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है नोन है, एक मैं बोलूँगी पब्लिक फिगर हैं। या कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में कोई मदर अगर नहीं है तो हो सकता है कोई मदर फिगर हो, या फिर अगर फादर नहीं है तो फादर फिगर हो, कुछ कुछ ऐसा है, क्योंकि दोनों ही मदर और फादर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और किसी के लिए ऐसा है कि इनके गुरु, जो गुरु हैं इनके, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अपने गुरु के इच्छा के बाहर नहीं जाना। रिकनसाइल करना है अगर ये आपसे मैरिड है तो, चीज़ें ठीक करनी है अगर इनका और आपका रिलीजन मिल रहा है तो, ठीक है। बिना गुरु की इच्छा के इनकी मदर नहीं चलती है या तो, या फिर ये नहीं चलते हैं, कुछ ऐसा है, गुरु आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी अबाउट स्टेबिलिटी, अबाउट ग्रोथ, अबाउट मैं बोलूँगी यहाँ पर रिकन्सिलेशन, ठीक है। ये इंसान को आपकी पोटेंशियल की क्लैरिटी मिल रही है, इस इंसान को आप पे ट्रस्ट करने का मन कर रहा है आप, क्योंकि जिस हिसाब से आप इस एनर्जी में हो, ठीक है ना, जिसको किसी की नीड ना हो, जो इंडिपेंडेंट रह सकता हो, उसका ट्रस्ट, उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब वो इंसान आप है और आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। बट मुझे यहाँ पता नहीं सन कार्ड और एम्प्रेस कार्ड ये भी बताता है कि येस, रिकन्सिलेशन का बहुत मन है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर एक जो कार्ड आ रहा है ना, वो ये बताता है कि उनका रिकन्सिलेशन का बहुत मन है, बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद या तो आपकी डिमांड्स हैं या फिर इनके अपने सपने हैं कुछ, ठीक है, जो बीच में आ सकते हैं, आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनको आपसे मनी रिगार्डिंग भी हेल्प मिल रही है, आपसे इनकी बहुत सारी विशेस डिज़ायर फुलफिल होती हैं, ये क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को। और ये दोनों ही कार्ड रिकन्सिलेशन के बाद, रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, और रिकन्सिलेशन के बाद ये इनकी एक इमेजिन वर्ल्ड है, जो कि उनके पास बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपके साथ, बहुत सारे उनके अपने सपने हैं जो आपके साथ पूरे करने चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए वो क्लैरिटी देना चाहते हैं अबाउट योर माइंडसेट। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है किसी इंसान के लिए, सो वो चाहते हैं कि आप वो क्लियर करें इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या उनकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर है ऑलरेडी, वो कमिटेड है किसी से, तो वो मतलब कितना वो इनकी लाइफ में है और कितना नहीं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है एक ड्रीमी लैंड में रहते हैं, ड्रीमी दुनिया में रहते हैं, ला ला लैंड बोलते हैं इसको। तो ये अभी 7 ऑफ कप्स भी था कि एक बड़ी फैंटेसी दुनिया है उनकी आपके साथ, ठीक है। वो पर्सन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके ऊपर नज़र तो रख ही रहे हैं, एक उम्मीद भी रख रहे हैं कि आपका मैसेज कांटेक्ट आएगा, आप बातचीत करोगे, आप कांटेक्ट करोगे, आप एडजस्ट कर लोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप सामने से जो है सिचुएशंस को रिकवर कर जाओगे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान को ऐसा लगता भी है कि आपसे बात करके, आपसे कांटेक्ट करके, आपके साथ रहकर, आपके साथ जो है रिश्ता निभाकर, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उनकी लाइफ में अबंडेंस साइड जो है ना, वो सेक्टर ओपन होता है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये पता है कि जितना इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के लिए रहा है ना, वो कोई भी आ जाए आप दोनों के बीच में, या कितना भी कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, वो उनके साथ वो रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है, ठीक है, नहीं निभा पाएंगे ये, या नहीं निभाया जा रहा है इनसे, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत हद तक को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, ठीक है।
एक ऑलरेडी मैरिड रिश्ते में होते हुए या ऑलरेडी कमिटेड रिश्ते में होते हुए इस इंसान को बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है कि ये आपकी तरफ इतना ड्रॉन फील क्यों करते हैं या इतना आपके बारे में क्यों सोचते हैं। ओके, ये कई बार सोचते हैं चीज़ें ठीक करने के बारे में, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, आपको अटेंशन देने के बारे में या इस रिश्ते को अटेंशन देने के बारे में। ये एनर्जी है। द लवर्स कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि देखो ये बहुत ही प्यारी ऊर्जा आई है, ये भी और ये भी, जो कि बताते हैं कि इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन की तरह आपको देखते हैं और बहुत ज़्यादा एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब ये कुछ कर्म रह गए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें पास्ट की रह गई हैं जो अब पूरी हो रही हैं। ओके, कार्ड्स गिर गए, मैं एक बार कार्ड्स उठाऊं। देखो, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। कुछ कार्मिक आप दोनों के बीच में रह गया या कहीं ना कहीं कोई कार्मिक आप दोनों के बीच में आ गया, जहाँ उसको ये लग रहा है कि कुछ तो है कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में जो पास्ट की रहती है। मतलब जो चीज़ें पास्ट में पूरी नहीं हो पाई वो अब पूरी करना चाह रहे हैं या अब वो चल रहा है सब कुछ आप दोनों के बीच में। ठीक है, द लवर्स कार्ड दैट इज़ कि ये बहुत कंपैटिबल मानते हैं, पहली बात तो। दूसरा, मैं लवर्स कार्ड में ना एक ये भी बात बोलूँगी कि ये इंसान ये भी कार्ड और ये भी कार्ड, ये दोनों ना वीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये क्लैरिटी है दैट यू आर द वन जो कंपैटिबल है, यू आर द वन जो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ट्रांसपेरेंसी रखता है इस इंसान के साथ। आप दोनों के बीच में हो सकता है चॉइसेस हैं बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए टेम्पटेड फील करते हैं। दोनों ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, दोनों ही टेम्पटेड फील करते हो एक दूसरे के लिए। ओके, थ्री ऑफ कॉइंस के साथ जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों के बीच में चॉइसेस हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये उन चीज़ों को साइड करके चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं और पछतावा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट को लेट गो करके पास्ट को कहीं ना कहीं वर्कआउट कराना चाह रहे हैं कि चलो पास्ट में जो भी हुआ उसको वर्क करते हैं उस पर। ठीक है, किसी की हेल्प लेते हैं और सिनेरियोज को ठीक करते हैं एंड रिकन्सिलेशन अगेन यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ कॉइंस मुझे लगता है कि जैसे लवर्स कार्ड से, मतलब लवर्स इज द कार्ड फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप से इसको मैरिज, कमिटमेंट या किसी तरीके की फैमिली से मिलवाना या कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ा सा अच्छी चीज़ें बोलना, चीज़ें फिक्स करने के बारे में बातचीत रखना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, बट एक चीज़ ये भी है कि कोई तो पास्ट का ट्रॉमा है जिससे आपने इनको फिक्स किया है, आपने इनको हील किया है, इस बारे में बहुत सोचते हैं कई बार। और अभी भी ये कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि जैसे ये किसी टीचर को, प्रीचर को या किसी तरीके के मेंटोर गाइड को भी ये हो सकता है सर्च आउट कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में पहले भी कुछ हुआ था गड़बड़ जो लोगों ने ठीक करवाया था, अभी भी वो उनसे बातचीत कर रहे हैं या सोच रहे हैं उस बारे में, क्योंकि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। इन्हें एक अर्ज फील हो रही है आपसे, आपके साथ चीज़ें ठीक करने की। ओके, और कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जैसा जैसा प्लान करते जाएं वैसा वैसा सब कुछ चलता चला जाए, ठीक हो जाए। ओके, ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है। सिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड हाई प्रीस्ट। मैंने बोला ना किसी प्रोफेशनल से बातचीत हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ, ये कंफर्मेशन आ गया है। चलो अभी देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। We have Ace of Swords, the Seven of Cups, we have the Emperor। देखो, एस ऑफ सोर्स ये बताता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, बट सेवन ऑफ कप्स ये कहता है कि क्लैरिटी हम पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे आपको। एम्परर कहता है कि चीज़ें फिक्स ज़रूर होंगी पर थोड़ा अभी रिबेलियस वाला नेचर दिख रहा है या थोड़ा अभी वो अथॉरिटेटिव नेचर अभी दिखेगा आपको कुछ टाइम और। ठीक है, एम्परर एंड द एम्प्रेस ये बताता है कि फिर से वही बात, यूनियन वाली बात। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल भी यूनियन की बात कर रहा है, रिश्ते में संपूर्णता की बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए रिकनसाइल हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये बातचीत ज़रूर करें। ठीक है, आपको मैसेज ज़रूर करें, बट ऐसा मैसेज जो 10 लोगों को भेजा हुआ है। ठीक है, द एम्परर यहाँ पर ये बताता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए या तो ये कमिटेड है या आप दोनों के बीच में एज गैप है, कुछ लोगों के लिए स्टेटस गैप है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे। ठीक है, फैमिली सिनेरियो नहीं, थर्ड पर्सन सिनेरियो। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये रिश्ता अभी बहुत ज़्यादा भाग भाग के चल रहा है, इस रिश्ते में फ्लर्ट चल रहा है, इस रिश्ते में सोशल मीडिया ज़्यादा
पर ज़्यादा एक्टिव हैं ये लोग, और इनिशियल स्टेज दिख रही है कुछ ज़्यादा, ऐसा मैं बोलूँगी नहीं कि कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ ना, सीरियस कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस ये है कि चीज़ें चल रही हैं बस, ठीक है। अब वो बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा कलरफुल बनाने की बात दिख रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ वर्क प्लेस पर एक साथ होने का मतलब ये है कि ज़्यादा काम इन पर अगर आ जाता है तो ये सामने वाले से हेल्प लेते हैं, सामने वाले के ऊपर ज़्यादा काम आता है तो वो इनसे हेल्प लेता है, और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऐसी बस कि ठीक है, ओके ओके चल रहा है बस, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा बोझ है, जैसे मान लो आपसे रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, उनके मन में बहुत सारा बोझ है, तो वो थोड़ा एक फन टाइम के लिए, फन एलिमेंट के लिए इस इंसान के साथ है। सीधा सीधा मैसेज देती हूँ मैं, मेरा घुमा फिरा के मैसेज देने की मेरी आदत नहीं है, हो सकता है रीडिंग आपसे मैच हो ना हो, जिससे हो रही है वो रख लो, अदरवाइज हो सकता है आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो, फैमिली क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या करेगी। फैमिली जो सोच रही है दैट इज 8 ऑफ वांड्स, वो सोच रही है कि उनकी सक्सेस होगी, जो उन्होंने पास्ट में झेला है और आपको भी झेलना पड़ेगा। क्या गॉसिप हो रही है, गॉसिप यही हो रही है कि पास्ट को लेकर आप बैठे हुए हो, जबकि पास्ट को लेकर ये बैठे हुए ग्रजेस इन्होंने संभाल रखे हैं। सोच ये रही है कि आप पछताओगे, ठीक है, आप पछताओगे क्योंकि जीतेंगे तो यही। एंड जो करेगी दैट इज नथिंग, अभी कुछ नहीं कर रही है फैमिली, अभी कहीं ना कहीं स्टबन है फैमिली, थोड़ा हाँ हैंग, कुछ नहीं कर रही है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड वुमेन, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब सब चीजें स्टक कर रखी हैं इन्होंने, अभी कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। गाइडेंस फॉर यू, चीजें ठीक हो सकती हैं, थोड़ा सा मैं बोलूँगी बैलेंस करके चलो अपनी लाइफ को, ठीक है। बहुत एक तरफा मत सोचो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।